प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। ब्रह्मांड का साम्राज्य दो भाग हो गए हैं। अपन शनिवार के संदेश में सुने हैं तो एक अंधियारा का साम्राज्य, इसका मतलब जो लूसीफर के विचारधारा से है, लगभग एक भाग के, सारे ब्रह्मांड में एक भाग के, इसका मतलब कम से कम उदाहरण के लिए 100 करोड़ सृष्टि के वासियों के मन में आज तक भी कैसा है, उनके मन में जो लूसीफर की योजना है, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कब आगे समय, आगे युगों में कब तो परमेश्वर ही किसी न किसी समय में परमेश्वर एक दिन तो लूसीफर की योजना को, लूसीफर के विधि विधान को अनुसार इस ब्रह्मांड को प्रशासन करेगा। तब ये सारे ब्रह्मांड हमारे विचारधारा में, हमारे फैसलाओं को अनुमोद करेगा। इस प्रकार की योजना में उन्होंने, लेकिन सारे ब्रह्मांड में सुख और शांति में तो है, और इन्होंने जमानत में बाहर आए लूसीफर और सारे ब्रह्मांड में चक्कर मार रहे, उन्होंने सारे विश्व को चल रहे हैं। बाद में क्या होगा देखिए। तो अभी मानव सृष्टि का निर्माण, आज अपना ध्यान मनुष्य यह है कि मानव सृष्टि का निर्माण होने से पहले अपन सुने हैं उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन क्या है, तो पवित्र आत्मा जल पर पवित्र आत्मा मंडलता था, पवित्र आत्मा जल पर मंडलता था, और धरती ने कैसा है, बेडोल और सुनसान पड़ी थी। धरती ने बेडोल और सुनसान पड़ी थी, जल पर पवित्र आत्मा मंडलता था। ये देखिए, ये क्यों हुआ है, इससे पहले 2 दिन या 3 दिन से पहले संदेश में अपन सुने हैं, है या नहीं। तो अभी निवास योग्य नहीं है धरती या पृथ्वी, अभी कैसा है, बस जो डेरा करने के लिए, बसने के लिए, रहने के लिए योग्य नहीं है। तो अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने पहला क्या करना है, इसको सही करना, इसको धरती को, पहले पृथ्वी को ठीक बनाना है। ठीक बनाने के बाद अभी आदम या मानव जाति का निर्माण करना है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने जो अगम्य ज्योति में इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं कि अभी कैसा है, धरती, इससे पहले लूसीफर को अधोलोक में डालने से पहले धरती एक सुंदर संसार, सुंदर दुनिया था। तब पंचभूत और अच्छे तरह से रहता था, लेकिन धरती मंच खराब हो चुका है। तब जो अगम्य ज्योति में पिता और पुत्र पवित्र आत्मा ने चर्चा किया है कि अभी अपन पहले धरती को क्या करना है, सही बनाना है, ठीक बनाना है, अभी उन्होंने बसना है, इस पर मानव जाति रहने के लिए योग्य बनाना है धरती को। तो तब बनाने के बाद इस पर मानव जाति का, मनुष्यों का निर्माण करना है, इस प्रकार सोचा है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने। तब उन्होंने ऐसा मानव जाति का निर्माण करने से पहले धरती को ठीक बनाएंगे, ठीक बनाने के बाद इस पर मानव जाति का निर्माण करने से पहले और एक बड़ी प्रमुख विषय यहाँ पर है, क्या है मालूम, अभी अधोलोक में, धरती के नीचे अधोकुंड या अधोलोक में आत्माओं के कर्मागार पर लूसीफर को अधिकार है। क्या है, अधिकार है। तो अभी उस आत्माओं के कर्मागार पर लूसीफर को अधिकार है, इसका मतलब लूसीफर जितने बोले तो उतना करोड़ों लोगों को उन्होंने सृष्टि कर सकते हैं। जो अस्तित्व में नहीं, उनको अस्तित्व में ला सकते हैं, क्योंकि उनको पहले ही परमेश्वर ने अधिकार दी है। कहां पर, अधोकुंड में, अधोलोक में, जो आत्माओं के कर्मागार पर। अभी परमेश्वर की योजना चुनाव में कुछ लोग हैं, परमेश्वर की चुनाव में योजना में कुछ लोग हैं, वो लोग को छोड़कर उससे अधिक प्रतिशत, उससे अधिक लोगों को लूसीफर ने और बनाया। तो कैसा, लूसीफर ने वो लोगों को, जो परमेश्वर के चुनाव में लोग जो नहीं है, वो लोग सब ज्यादा लोगों को ये लूसीफर बनाए। तो क्या होता, परमेश्वर के चुनाव में 10 करोड़ लोग है समझो, अगर लूसीफर अभी 30 करोड़ लोगों को बनाए तो फायदा क्या है, यहाँ पर कैसे करना, ये है प्रथम विषय, ये है प्रत्येक विषय चर्चा के, ये है सोच है एलोहिम परमेश्वर और पहलोटा पवित्र आत्मा ने अगम्य ज्योति में इस प्रकार उनकी योजना सोचा है कि, तो अभी लूसीफर को कैसे भी तो कुंड में अधिकार है। अभी उनको जमानत पर तो कारागार से रिलीज हुआ, कारागार से छुटकारा मिले है लूसीफर को, लेकिन ब्रह्मांड में कहां पर भी उसको अधिकार नहीं है। सारे विश्व में सिर्फ अधोलोक में आत्माओं के कर्मागार पर अधिकार। वो अधिकार भी इसीलिए है कि उन्होंने एलोहिम परमेश्वर से पहले पूछा था, कौन, लूसीफर ने, तुम जो हे परमपिता, आप जो आत्माओं के कर्मागार को
जो धरती के आत्मा में आप बना रहना, उस आत्माओं के कर्मागार पर आत्माओं को आप तैयार करते हैं और मानव जाति के निर्माण होते हैं, जब उसमें प्रवेश करवाते हैं, तो उस आत्माओं के कर्मागार पर मुझे भी अधिकार दे, क्योंकि भाई या पहिलौठा के ब्याह या दुल्हन के निर्माण में, है ना, दुल्हन का निर्माण में मेरा भी हाथ रहना है, मेरा भी जो काम रहना, मेरा भी परिश्रम रहना है, इसीलिए मुझे भी अधिकार दे। तब एलियन परमेश्वर हाँ बोला। बाद में लूसीफर ने ऐसा भी पूछा है कि ये अधिकार आप बिल्कुल मुझसे मत वापसी मत लेना, कब तक? पहिलौठा का ब्याह होना है, पहिलौठा के लिए बलि पत्नी का निर्माण कब होता है, पूरे होता है, जब तक बलि पत्नी का निर्माण कब तक पूरे होता है धरती पर, इसका मतलब दुल्हन का निर्माण परिपूर्ण या संपूर्ण कब तक होता है, जब तक मुझे आत्माओं के कर्मागार पर अधिकार रहना है। परमेश्वर आप इसे वापसी अधिकार को लेना नहीं। इस प्रकार पिता ने पूछा, जब पिता ने पूछे तो लूसीफर ने पिता को पूछा तो पिता ने हाँ बोला है। लूसीफर क्या बोला? हाँ बोला है। हाँ ठीक है मेरे बेटा, जब तक दुल्हन का निर्माण होता है तब तक तुमको अधिकार जो आत्माओं के कर्मागार पर रहेगा। फिर अभी जबरदस्ती से, अभी सर्वशक्तिमान बलवान परमेश्वर ने जबरदस्ती से वो अधिकार निकाल देते हैं लूसीफर से, तब क्या होगा? सारे विश्व के वासियों को, सारे ब्रह्मांड के लोग ऐसा सोचे कि जो परमेश्वर ने बात को निभाए नहीं, परमेश्वर बात पर रहा नहीं, क्योंकि लूसीफर को ऐसा वादा किया है कि जो धरती पर भली पत्नी का निर्माण या धरती पर दुल्हन का निर्माण पूरे होते हैं, जब तक तुमको आत्माओं के कर्मागार पर मैं अधिकार दूंगा। यह है परमेश्वर की वादा। फिर बीच में अभी लूसीफर के हाथ से वो अधिकार ले लिए है परमेश्वर। इसका मतलब अभी परमेश्वर झूठ है। क्या है? परमेश्वर झूठ है। इस प्रकार बुरा गवाही परमेश्वर के विरोध फैल जाएगा, कहां पर? ब्रह्मांड में, विश्व में। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा, उनकी योजना क्या है? लूसीफर की योजना, जो परमेश्वर के चुनाव में लोग हैं उससे अधिक लोगों को तैयार करना लूसीफर की योजना है। तो अभी लूसीफर की योजना से विरोध, लूसीफर की योजना से अभी परमेश्वर की योजना क्या रहेगा? लूसीफर के ऐसा योजना किया, फिर परमेश्वर की योजना कैसे रहेगा, उसके बारे में अभी आगामी ज्योति में चर्चा करने के बाद ऐसा सोचा है कि परमेश्वर ने ऐसा सोचा है कि तो पहले मानव जाति का निर्माण तो धरती पर करवाएंगे, मानव जाति मनुष्यों का निर्माण धरती पर करेंगे। करने के बाद वो लूसीफर ने जो लोगों को परमेश्वर की योजना में नहीं है, वो लोगों को ज्यादा लोगों को उत्पन्न करवाएगा ना, तब परमेश्वर की योजना में ना रहे लोगों को भी योजना में कैसे लाना वो परमेश्वर को मालूम है। क्या है? परमेश्वर को उनकी चुनाव में जो लोग नहीं है उसको ठीक कैसे करना है और उसको योजना में कैसे लाना है वो परमेश्वर को मालूम है। तो ठीक है, अपन तो पहले करेंगे, क्योंकि भूत वर्तमान भविष्य काल में चलकर जो परमेश्वर ने देखे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने समय के ऊर्जा क्षेत्र में चलकर भूत वर्तमान भविष्य में क्या होने वो सब मालूम है नहीं। तो वो लोग फिर परमेश्वर को, तृतीय परमेश्वर को ये मालूम है, तो अभी उन्होंने एक कदम आगे बढ़े हैं, धरती को ठीक कराए, अभी उस पर मनुष्य को निर्माण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अभी सुनिए, पहला यहाँ पर आपको एक डाउट, एक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होगा, ये परमेश्वर की योजना में नहीं है वो लोगों को उत्पन्न करना कैसा? परमेश्वर की योजना में जो नहीं है वो लोगों के उत्पन्न कैसे होते हैं? तो यहाँ पर उसका जवाब मैं दूंगा, ध्यान से सुनिए। तो ऐसा होता है कि पहले आदम और हवा को एदन वाटिका में परमेश्वर ने सृजन किया है। तो उन लोग जब परमेश्वर ने सृजन किया है, उनकी महिमा, जो उनकी समानता और उनके स्वरूप में बनाए, यानी उनकी समानता और उनके स्वरूप में बनाए, उनकी मन की भावना भी दी है, शरीर आत्मा प्राण दी है, और मन में जो भावना भी परमेश्वर ने दी है, दुख, सुख, विचार और क्रोध, है या नहीं? भाई जो परमेश्वर ने जो गुण है भावना, वो भावना आदम और हवा को दी है। तो तब क्या होगा देखिए, अभी एक बिल्डिंग बनाने का है, ये कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग बनाने का है, तो इंजीनियर ने उस बिल्डिंग के लिए कितने मटेरियल होगा, क्या क्या सामान उसके लिए होगा, उस सामान के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। और कितने जो स्टील होना है, कितने जो आयरन होना है, और कितने सीमेंट, कितने ईंट होना है, कितने रेती होना है, ये सब उन्होंने
बराबर पता आपको अपने को देते हैं। उसी प्रकार आदम और हव्वा के द्वारा आने वाले मानव जातियों से, आदम और हव्वा के द्वारा उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले संतान में से कितने लोगों को कलीसिया में, कितने लोगों को यह दुल्हन के निर्माण में लेना है, वो परमेश्वर की योजना पहले ही है। ध्यान में, समझ में, आदम और हव्वा के द्वारा पैदा होने वाले लोग जो लोग हैं, तो वो लोगों में से कितने लोगों को दुल्हन के निर्माण में लेना है, वो पहले ही परमेश्वर को मालूम है। वो लेखा भी परमेश्वर के पास है। अभी सुनिए, उदाहरण के लिए अभी देखिए, एक शरीर का निर्माण, उदाहरण के अभी दुल्हन का निर्माण है, स्त्री शरीर का निर्माण। स्त्री शरीर का निर्माण कैसे होते हैं? पहले सिर बनाना, सिर में दिमाग करना है, बाद में हाथ पैर करना, 5 ज्ञानेंद्रिय करना, 5 कर्मेंद्रिय करना, और अंदर क्या करना है, जो और लंग्स करना है, हृदय बनाना है यानी, और पेट, और उसमें जो क्लेव्स बनाना है, जो किडनीज और लंग्स, ये सब कुछ जो अंदर आंतरंगिक इंद्र भी बनाना है, अंग, और बाहर दिखने के लिए ज्ञानेंद्रिय भी बनाना है, कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को छोड़कर अंदर क्या है, हार्ट है, लिवर है, किडनीज है, लंग्स है, ये सब कुछ बनाना है। तो अब ये कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए मांस होना है, पहले मांस। तो मांस में क्या रहते हैं? मांस में प्रकोष्ठ रहते हैं, जीवित प्रकोष्ठ से मांस बनते हैं। क्या है? एक एक मांस में करोड़ों प्रकोष्ठ रहते हैं। जीवित जो लिविंग सेल्स से क्या होता है, फ्लैश, एक फ्लैश में नंबर ऑफ लिविंग सेल्स आर इंक्लूडेड इन फ्लैश है या नहीं। तो मांस से क्या होता है, अंग, एक अवयव, ये अंग का निर्माण, अंगों से शरीर का निर्माण। कैसे? पहले प्रकोष्ठ, जीते प्रकोष्ठ, उससे क्या बनना, मांस से, और क्या बनाना है, अंग, और अंग में बाद में उसमें हड्डी बनाना। हड्डी के लिए क्या क्या पदार्थ की जरूरत है, वो परमेश्वर को, और हड्डी के बाद उस सब का निर्माण स्त्री शरीर में डिजाइन करना है या नहीं, ये परमेश्वर की योजना। उसी प्रकार दुल्हन या कलीसिया के निर्माण में भी परमेश्वर की योजना यह है कि आदम और हव्वा के द्वारा जो लोग पैदा होते हैं, जो फायदा होने वाला व्यक्ति को इस दुल्हन के निर्माण में, इस दुल्हन कलीसिया के निर्माण में उसको सिर में रखना, क्या, कहां पर रखना। आज एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उनको कहां पर रखना है? अगर उन्होंने फायदा होया है, उसको बड़े होने के बाद, उद्धार पाने के बाद उसको कहाँ लगाना? क्या सिर में लगाना, दिमाग में, या हाथ में, या उंगली में, और नहीं तो पैर में लगाना, कान, नाक, कहाँ लगाना, ये पहले ही परमेश्वर को मालूम है। जैसा इंजीनियर ने बराबर एक कंस्ट्रक्शन के लिए, एक निर्माण के लिए बराबर चीज, सामान उन्होंने अच्छी तरह से जानते हैं, उससे अधिक 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 परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दुल्हन के निर्माण में के लिए कितने करोड़ विश्वासों की आवश्यकता है, कितने करोड़ लोगों के विश्वास की आवश्यकता है, और कितने लोगों को लेने से दुल्हन का निर्माण बराबर पूरा होता है। दुल्हन का निर्माण में कितने लोग होना है, कितने लोगों को लिए तो ये दुल्हन का निर्माण बराबर पूरा होता है। ये सब परमेश्वर को मालूम है, ये सब परमेश्वर को पहले ही मालूम है। तो बाद में क्या होता है, देखिए, तो आदम और हव्वा ने पहले परमेश्वर ने बनाए, तब उनके भावनाएं परमेश्वर के आधीन में, उदाहरण के लैंगिक इच्छाएं परमेश्वर के आधीन में, क्योंकि पर आदम और हव्वा की सृष्टि होने के बाद लगभग 200 साल तक वो लोग पाप का नियम प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मिले नहीं, बिल्कुल मिले हैं। आदम और हव्वा कपड़ा नहीं पहने, नंगा है, लेकिन वो लोगों को लैंगिक इच्छाएं अंदर नहीं। जब परमेश्वर ने उनके मन में लैंगिक इच्छा की प्रेरणा देता है, तब उन्होंने मिलते थे, और हर समय मिलते, बहुत बार मिल चुका है, बहुत बार गिन नहीं सकते। परमेश्वर ने कब उसको प्रेरणा दी, तभी उन्होंने मिलता है। मिलने के बाद क्या होना है, स्त्री में से अंडा, और पुरुष के में से वीर्य का प्रकोष्ठ, और उसमें से और अंड का दो मिलने से क्या होता है, स्त्री गर्भ धारण होता है। तो ये परमेश्वर को बराबर मालूम है कौन से महीने में
अंडा आना है स्त्री में से, और कब कब पुरुष में से वीर्य प्रकोष्ठ, उस अंडा से कौन से वीर्य प्रकोष्ठ कौन से अंडा से मिलना, और वो कब गर्भ धारण होना है, ये बराबर परमेश्वर की योजना में है। ये बराबर परमेश्वर की योजना में पहला ही है, पहला ही है। तो इस प्रकार बराबर जब परमेश्वर ने प्रेरणा दी, अभी आदम हवा से, हवा में पाप नियम प्रवेश ना हो, तो ये पूरा आदम हवा में से पाप नियम ना हुए तो, प्रवेश ना हो तो, आदम और हवा को परमेश्वर ने उनकी लैंगिक भावनाएं परमेश्वर के आधीन में थे। परमेश्वर जब मिलने की प्रेरणा देते, उन्हें मिलते हैं, तब मिलने के बाद तब परमेश्वर ने अनुमति देते हैं, स्त्री में से अंडा आते और पुरुष में से वीर्य का प्रकोष्ठ, अंडा और वीर्य का प्रकोष्ठ से गर्भ धारण होता, तब वो पैदा होने वाले या बच्चा या बेटा बेटी पैदा होने वाले संतान को और दुल्हन के निर्माण में कहां पर रखना, ये बराबर परमेश्वर की योजना है। लेकिन पाप नियम प्रवेश हुआ है, पाप नियम प्रवेश होने से क्या हुआ, ये पूरा उल्टे हो चुका है। परमेश्वर की योजना के लिए पूरा शैतान ने उल्टे कर दिए है यार। तो इसीलिए ये है असली बात, परमेश्वर की योजना में ना होने वाले लोग पैदा होने का मतलब पाप नियम प्रवेश हुआ, तो पाप किए है आदम और हवा ने, तो परमेश्वर की योजना के पूरा उल्टे हो चुका है। अभी जैसा बोले तो वैसा फायदा हो रहा है, जैसा बोले तो वैसा फायदा हो रहा है। आजकल अपन देखे तो ये लोगों को पुरुष लोगों को बहुत इच्छा रहती है, हमेशा मिलने की, जैसा मिल रहे वैसा संतान को उत्पन्न कर रहे, मिल रहे हो संतान को उत्पन्न कर रहे। ये परमेश्वर की योजना में है ही नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने चुन लिया है, जो मेमने के ग्रंथ में लिखा गया है, जीव ग्रंथ में जो लोग जो उद्धार में आने वो लोगों का नाम जीव ग्रंथ में पहले ही परमेश्वर ने लिखा है। इसका अर्थ यह है कि आदम हवा में पाप नियम प्रवेश ना हुए तो परमेश्वर की योजना बढ़िया था, जो आदम और हवा महिमा में रहते थे, परमेश्वर की प्रेरणा से वो लोग मिलते जब अंडा और वीर्य का प्रकोष्ठ मिलने से गर्भधारण होते, वो लोग उनसे दुल्हन का निर्माण करना, ये है बराबर परमेश्वर की योजना। लेकिन इसे उल्टे कर दिए, पाप नियम आए हैं, जब बोले तो तब मिल रहे हैं और संतान उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें से प्रभु कैसे चुन लेगा, इसमें से प्रभु ऐसा चुन लेगा कि देखिए, इसमें से देखिए तो हमें यहाँ पर फायदा हो रहे ना, अभी यहाँ पर फायदा होने लोगों में ज्यादा लोग फायदा हो रहे। अभी परमेश्वर ने ऐसा करेगा कि देखिए उनको परमेश्वर ने चुन लेते हैं। अभी ऐसा कर रहे हैं कि परमेश्वर ने ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की चुनाव में योजना में लोग हैं उससे अधिक लोग फायदा हो रहे, तब परमेश्वर क्या करेगा, उनके योजना में चुनाव में लोग हैं उसको परमेश्वर ने चुन ले रहे। यहाँ पर आप मत सोचना परमेश्वर अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि संतान तो उत्पन्न हो रहे ना, सबको इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जितने लोग फायदा हो रहे हर एक को प्रभु सुसमाचार सुनाते हैं बिल्कुल, या नहीं तो अधोलोक में जाए तो वहां तो वो लोग हर व्यक्ति के कान में सुसमाचार पढ़ना है, ये परमेश्वर की इच्छा। तो हर व्यक्ति के कान में सुसमाचार परमेश्वर फैल देते हैं, उन लोग विश्वास करे तो आते, नहीं तो परमेश्वर की बड़ी योजना में पहले ही चुनाव में वो लोग दुल्हन के निर्माण में आ जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का बराबर न्याय करे। देखो पहले चुनाव में वो लोग कैसे तो भी आ रहे, चुनाव में नहीं, उनको भी सुसमाचार बता रहे परमेश्वर अभी, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर की योजना को उल्टे काम करवा दिए है या नहीं। तो अभी यहाँ पर परमेश्वर ने बराबर उसको न्याय बताए, उन्होंने खुद उद्धार को स्वीकार नहीं कर रहे, मसीह को मत बोल रहे, मसीह को स्वीकार न कर रहे, मसीह के उद्धार को और मान रहे नहीं, यीशु से उस समाचार को विश्वास कर रहे नहीं, तो वो उनका गलत है। अभी परमेश्वर का गलत यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखिए है या नहीं। तो अभी नहीं, हर एक को उपयोग करे तो क्या पता, हर जितने लोग आज करोड़ों लोग पैदा हो रहे ना, इसमें से अधिक शैतान की योजना से है, आत्माओं के कर्मागार पर अधिकार है, इसीलिए करोड़ों लोग पैदा, ये सब लोगों को दुल्हन के निर्माण ले गए तो कैसे होते मालूम है। अभी अपने को 2 आंख 2 कान है, अगर परमेश्वर अब क्या करना, पहले उनकी बड़ी योजना में कैसा है, दुल्हन के बलि पत्नी में 2 आंख रहना है, 2 कान रहना है, एक सिर रहना है, उसमें दिमाग रहना है, एक हाथ एक पैर और 2 हाथ 2 पैर और आत्मिक इंद्रिय रहना, ये है परमेश्वर की योजना। अब ये चुनाव में नहीं है, ये लोगों को भी परमेश्वर ला लिए, तो ये लोगों को लाकर दुल्हन में रखे तो कैसे होता, तब 3 आंख होता है, 3 कान होगा, 2 मुंह होगा, तब कैसा रहेगा, पहिलोटा के लिए बराबर ये बलि पत्नी होगा क्या, बलि पत्नी नहीं बुरी पत्नी बनेगी,
है या नहीं? सुंदर नहीं, खूब विकार दिखेगा, खूब कुरूपी दिखेगा। तो इसीलिए परमेश्वर की योजना में जो नहीं है, वो लोगों की ज्यादा उत्पन्न हो रहे, वो लोगों की संतान, वो लोग ही अधिक है, लेकिन भी परमेश्वर ने क्या कर रहे, समाचार सुना, विश्वास करे तो उसको लाएगा, लेकिन वो लोग विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि पहले ही परमेश्वर की योजना में यहाँ पर है, जितने लोगों को, जितने करोड़ लोग दुल्हन के लिए आवश्यक है, वो लोगों से दुल्हन का निर्माण परिपूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। तब शैतान की युक्ति योजना क्या होगा, विफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। ये है आज का संदेश, समझ में? तो दुल्हन के निर्माण में पहले ही परमेश्वर जानते हैं कितने लोगों की जरूरत है, लेकिन आत्माओं के कर्मागार पर उसको 3 भाग अधिकार है, इसीलिए करोड़ों लोगों को उन्होंने तैयार कर रहे लूसीफर ने। लेकिन जितने लोग संतान धरती पर पैदा हो, सब लोग दुल्हन में ना आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। सुसमाचार उनके कान में प्रभु सुनाते, विश्वास करे तो उनको लाते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि सबको करते करते लाए तो ये डिजाइन जो दुल्हन का निर्माण पूरा खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए आदम हवा में पाप नियम का प्रवेश ना हो, तो बराबर ठीक रीति से जितने करोड़ लोगों की सृष्टि होना है दुल्हन में, बराबर उतना ही लोग सृष्टि में आते थे, वही लोगों को दुल्हन में रखते थे परमेश्वर। लेकिन ये 100 करोड़ की जरूरत है, तो यहाँ पर 500 करोड़ की जनता हो चुका है मनुष्य, अभी 400 करोड़ वेस्ट ही है, व्यर्थ ही है, यानी, और उसको ला के यहाँ पर रखे तो दुल्हन का निर्माण थोड़ा खराब हो जाए। तो इसलिए परमेश्वर पहले ही चुन लिया है। यही संदेश, आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा का तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद, तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप प्रभु आदाम और हव्वा को प्रभु पहले ही, उनका निर्माण होने से पहले प्रभु दुल्हन के निर्माण कलीसिया में, भली पत्नी के निर्माण में प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, कितने करोड़ लोगों के विश्वास आवश्यक है, कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने, कौन से लोग, कितने लोग सिर में, कितने लोग हाथ पैर नाक कान मुंह पे रहना, ये बराबर आप डिजाइन करें पहले ये प्रभु, तुम सृजना की, इसलिए धन्यवाद। आपकी सृजना के लिए प्रभु, आपकी चमत्कार के लिए धन्यवाद करते हैं, आश्चर्य का आपको धन्यवाद है प्रभु। विशेष रूप से आज प्रभु वचन में, वचन के अंदर गहराई में हमको सत्य मार्ग विषय बताए, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी चुनाव योजना में न है वो लोग ही ज्यादा है, लेकिन भी प्रभु आप तुम्हारे चुनाव में जो लोग है उसको बराबर आप इस्तेमाल करने वाले, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी संदेश चुनाव सुनने वाले के अंदर संदेश फल फला प्रभु, जो लोग तुम्हारे चुनाव में है उसको प्रभु उद्धार में लाओ प्रभु। उन्होंने दुल्हन के निर्माण में एक जगह या प्रकोष्ठ में, जूते प्रकोष्ठ के जैसा एक अंग में रहने का अनुग्रह दे प्रभु। और कल ध्यान करते जब और एक श्रेष्ठ विषय ध्यान करने का, सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ पवित्र आत्मा के साहबत यानी लेकर भगवान तक सारे भक्त को विशेष रूप से दुल्हन के निर्माण में रहने के प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।